रही है, इससे मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा। सामान्य साथियों, हमारे समाज में तमाम सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं, राजनीतिक संगठन भी कार्य कर रहे हैं। वे पिछले दिनों एक हमारे बहुत ही शुभचिंतक हैं, युवा नेता हैं, बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा है, समाज के प्रति, पिछड़े अति पिछड़ों के प्रति, शोषित वंचित के प्रति हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। हमारा बहुत सम्मान करते हैं, मैं भी बहुत सम्मान करता हूं और मैं उनके अंदर भविष्य देखता हूं कि नए युवा नेता आने वाले समय में समाज का और प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। इतनी कैपेसिटी मैं देख रहा हूं। तो 3-4 दिन पहले हमें फोन किए, दुआ सलाम हालचाल हुई, तो कहे कि अध्यक्ष जी ऐसा है कि कुछ जो सामाजिक संगठन चला रहे लोग हैं और कुछ हैं कि जो आपके पार्टी से निकले हुए लोग हैं, सामाजिक संगठन चला रहे हैं, ये सब चाहते हैं कि आप इनसे बात करें, इन्हें फोन करें और इन्हें बुलाएं और इनके कुछ शर्त हैं, इनके शर्त को माने तब ये सब पार्टी के साथ काम करेंगे और जो है कि पार्टी आगे बढ़ेगी। तो ढेर सारी बातें होने के बाद हमने उनसे कहा कि चलिए मैंने आपको अपने तरफ से अधिकृत करता हूं कि आप इन सभी लोगों से बात करिए, जितने भी सामाजिक संगठन इकट्ठा हो रहे हैं या हुए हैं, जो ये चाहते हैं कि हमसे बात करना चाहते हैं, तो हम आपको अधिकृत करते हैं और आप इनसे बात करिए, एक जगह बैठक करिए और इसकी जो शर्त है वो लिखित में लीजिए कि क्या शर्त है। और मैं पार्टी हित में, समाज हित में, देश हित में आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं अवश्य उनकी शर्त को मान्य करूंगा। तो 24 तारीख को प्रयागराज में एडवोकेट उमेश पाल जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था। तो कार्यक्रम के बाद हमें लगता है कि सभी क्रांतिकारी नेताओं ने एक जगह बैठक की और इस विषय पर चर्चा की। तो तमाम चर्चा के बाद जिस युवा नेता को, क्रांतिकारी नेता को हमने अधिकृत किया था, उन्होंने शाम को हमें फोन किए, बोले अध्यक्ष जी ऐसा है कि हम लोगों की बातें हुई, ढेर सारी बातों के बाद शर्त यह रखा गया कि भाई बाबू रामपाल जी 9 साल तक, लगभग 8 साल तक पार्टी बन के हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह लिए, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दें और समाज जिसे चाहेगा उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। दूसरी शर्त, बोले दूसरी शर्त यह रखा गया कि संविधान की कॉपी दे दें, हम लोग अपने तरह से संविधान को बना के चलाएंगे। हमने कहा अच्छी बात है। बोले फिर संगठन गठबंधन होगा, आगे चलेगा, कुछ सामाजिक संगठन चुनाव लड़ेंगे, कुछ स्टेट पार्टी लड़ेगी। हमने कहा चलिए वो तो लड़ेगी, अलग विषय है, गठबंधन में क्या आएगा उस समय का विषय है, लेकिन जरूर सब जो साथ में रहेंगे सबको सम्मान दिया जाएगा। तो मुख्य जो है शर्त था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दे और समाज जिसे सामाजिक संगठन या लोग चाहेंगे उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी का, और संविधान की कॉपी दे दे, अपने तरीके से उसको जो है चलाया जाएगा। हमने कहा ठीक है, हम जो है कि शर्त को मान्य करते हैं, बस इन लोगों से यह कहिए कि भैया आप जो है सभी लोग इकट्ठा हो जाएं। पार्टी तो राष्ट्र स्तर पर रजिस्टर्ड है, लेकिन फिलहाल हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं या सामाजिक संगठन हैं, ये सभी सामाजिक संगठन एक जगह इकट्ठा हो जाएं
और आपस में तय कर लें कि राष्ट्रोदय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा। पहला हमारा विषय ही है। और दूसरा यह एक गारंटी ले लें कि उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कोई सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन, राजनीतिक संगठन नहीं बनेगा। इस चीज की गारंटी ले ले और बैठक करे, जब करे, जहां करे तहां मैं उपस्थित होकर के जिसे कहेंगे उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मैं मतलब समाज देगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से हट जाऊंगा पद से। और जो है कि यह गारंटी ले ले कि उसके बाद कोई भी उत्तर प्रदेश में कम से कम सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन नहीं बनेगा, और जितने संगठन कार्य कर रहे हैं सभी एक जगह हो जाए, फिर हमारे बात कर लीजिएगा। हमसे कहा गया था कि 15 दिन का समय, हमने कहा कि 2 दिन में बता दे रहा हूं। और बाकी स्वागत सभी का है और इस पे अपने लोग मंथन करें। और दूसरा विशेष एक आमंत्रित करता हूं, राजनीति समाज हित के लिए, देश हित के लिए किया जाता है। कोई भी संगठन बन रहा है तो या बना है तो समाज हित के लिए। तो आप लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं, आप 10, 11, 12 को मार्च को लखनऊ इको गार्डन में आएं, अपने दल बल के साथ आएं, अपने पार्टी अपने संगठन के बैनर के साथ आएं और अपने लोगों के साथ आकर के अति पिछड़े के सवाल पे आप सब आवाज बुलंद करें, एक दूसरे की ताकत बने। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। चूंकि आपकी लड़ाई आपको ही लड़ना है। आज 78 साल की देश की आजादी में तमाम समाज संघर्ष करके आगे गया, और जो आगे गया वह आगे गया अपने ही वंचित और कमजोर को कोई भी आगे ले जाने के लिए कार्य नहीं कर रहा है। लोग डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की बात तो करते हैं, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की जो विचारधारा थी, जो संघर्ष था कि गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित वर्ग को भागीदारी दिलाना, लेकिन आज गरीब, शोषित, वंचित की राजनीति करके इनके नाम पे सत्ता में जाकर के जो पावरफुल हो गए हैं, पद प्रतिष्ठा में जा चुके हैं, ऐसे लोग भी आज शोषित वंचित की बात नहीं कर रहे हैं, केवल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की बात कर रहे हैं। तो मैं बाबू राम पाल और राष्ट्रोदय पार्टी और जितने भी लोग हमारे साथ हैं, मैं सबसे यही अपील करता हूं कि आप सब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की जो विचारधारा, शोषित वंचित की हक अधिकार की लड़ाई लड़ना, इससे आप सब जो है काम करें और आप लोग इको गार्डन में उपस्थित हों। और जो भी भाई उपस्थित होना चाहते हैं, हमारा नंबर आप सभी के पास है, अगर नहीं है तो नोट कर लीजिए, हमें फोन करिए कि मैं 10, 11, 12 मार्च को इतने लोगों के साथ उपस्थित रहूंगा। क्योंकि आप सब जब बताएंगे तो हमें आप लोगों को वहां पे जो है कि चाय पानी और भोजन की व्यवस्था करने में आसान होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सब हमारा नंबर, जिनके पास अच्छी बात नहीं, नोट कर लीजिए, 9324087214। भाई धर्मेंद्र पाल जतिन जी, राष्ट्राध्यक्ष बाबू राम पाल जी ही रहेंगे, कोई संगठन शामिल होए या ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र भाई, स्वागत है, मैं आपका आभारी हूं। लेकिन अगर सब इकट्ठा हो रहे हैं समाज हित, देश हित में, पार्टी हित में, तो कुछ भी कुर्बानियां करने के लिए आपका भाई बाबू रामपाल तैयार है। क्योंकि आपके भाई बाबू रामपाल का उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहना या बनना नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है पार्टी को, समाज को सत्ता तक पहुंचाना। तो पार्टी को सत्ता तक समाज को पहुंचा करके समाज का मान सम्मान बढ़ाने के लिए कुछ भी कुर्बानियां करनी पड़ी तो आपका भाई बाबू रामपाल करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित साथियों, आपका मैं स्वागत करता हूं। वैसे विश्वास भी दिलाता हूं कि आप लोगों को कहीं से भी जो है कि आपके भाई बाबू रामपाल के तरफ से कहीं से भी अपमानित होना या भावनाओं को ठेस पहुंचना, ऐसा कोई कार्य नहीं होगा। पार्टी हित में सारे डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन हमने जो भी बात रखा है कि सभी सामाजिक राजनीतिक संगठन पहले एक हो जाएं, बैठक कर लें और उसके बाद एक भी संगठन न बने, इसकी गारंटी ले लें। जिसको भी कहेंगे
मैं उस पर तैयार हूं। भाई राजकुमार जी, पाल एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। पाल एकता के साथ साथ पाल अधिकार जिंदाबाद की बात करिए, पाल सत्ता शासन सत्ता की भागीदारी की जिंदाबाद करिए। पाल एकता हमें लगता है 125 साल से चल रही है। 1911 से अखिल भारतीय पाल महासभा बनी है, तब से चल रही है। पाल था, एक है, एक रहेगा बस, लेकिन एक होकर के हमें शासन सत्ता की लड़ाई लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका भाई चंद्रपाल पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का स्वागत है। भाई सोनू बघेल जी, राष्ट्रीय इंस्टाग्राम पर आपको ज्यादा फॉलो करेंगे एवं वर्ग के भाई, बहुत स्वागत है। तो सभी सम्मानित साथियों का, हमारे भाई बलराम पाल जी राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। और मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि 10, 11, 12 के कार्यक्रम को आप लोग बहुत ही गंभीरता से लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिंदगी भर हम सभी लोगों को संघर्ष करना, जीवन तो एक संघर्ष ही है, संघर्ष ही जीवन है, लेकिन जो हम लोगों ने विषय लिया है राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी को सत्ता तक पहुंचाना और अपनी भागीदारी, इसके लिए हम आगामी ये 10 महीने तक अगर जी तोड़ मेहनत कर ले, हर कार्यक्रम जहां भी आयोजित हो रहा है उस कार्यक्रम में हम पर्व के तौर पर पहुंचे। जैसे अभी एटा का कार्यक्रम हमें यह समझ में आ जाए, हमें यह समझ करके पहुंचना है भैया हम तीर्थ करने जा रहा हूं, और तीर्थ स्थल का समझ करके आप पहुंचे, उसकी ताकत बढ़ाएं। और 10, 11, 12 मार्च के लखनऊ के कार्यक्रम को आप लोग सफल बना करके आप उसको यात्रा के रूप लीजिए। 3 दिन का यात्रा करना है, तो हम आपको विश्वास दिलाए। 10 दिन में आप लोगों ने जम करके मेहनत कर लिए, सारे कार्यक्रम जो है कि सफल कर लिए, और कार्यक्रम जहां आयोजित नहीं, जिस जिले में उस जिले में कार्यक्रम राष्ट्रीय पार्टी का आयोजित कर लिए। तो आज जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है राष्ट्रीय पार्टी की, बहुत अच्छी चर्चा है। लोग जुड़ना चाहते हैं आपके साथ, लोग आपसे गठबंधन विचार करना चाहते हैं, लेकिन लोग चाहते हैं पहले राष्ट्रीय पार्टी मजबूत हो। सामान्य साथियों, गठबंधन में बहुत बारीक सा फासला रह गया है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि आज जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, वैसे दौर गठबंधन का चल रहा है। संगठन से गठबंधन, जिसका बड़ा मजबूत संगठन है उसी का गठबंधन है। जो संगठन मजबूत नहीं होगा तो गठबंधन कोई नहीं करेगा, होगा भी नहीं। इससे बारीक फैसला यह है कि समाज हमारा चाहता है, यानी समाज के बहुतायत लोग चाहते हैं, जो संघर्ष कर रहे हो तो कर ही रहे, लेकिन बहुतायत लोग चाहते हैं कि भाई बाबूराम पाल जी आप किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन कर लीजिए। और बड़ी जो पार्टी है बस ये चाहती है कि बाबूराम पाल जी आप अपने समाज को पिछड़ो, अति पिछड़ो, जो है कि शोषित वंचित जिनकी जनसंख्या लगभग 42 से 45% है, इन्हें इकट्ठा कर लीजिए। जिस दिन आप इन्हें इकट्ठा कर लेंगे, अपने 10 से 12% के समाज को आप इकट्ठा कर लीजिए। अगर आप अपने समाज को भी अगर इकट्ठा कर लेते हैं, उस दिन हम आपके यहां गठबंधन के लिए आएंगे, हम आपसे मांगेंगे, आपका साथ और सहयोग मांगेंगे। तो इतनी बारीक फैसला है। बड़ी पार्टियां चाहती हैं कि आपका राष्ट्रीय पार्टी मजबूत हो जाए तब गठबंधन करें, और समाज के बहुत लोग चाहते हैं या मजबूत पार्टी से गठबंधन करके मजबूत हो जाए तब पार्टी ज्वाइन करें। तो सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों को स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि बड़ी पार्टी गठबंधन आपसे करे, ये आपके बस में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आप राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ के पदाधिकारी कार्यकर्ता बने, इनके कार्यक्रमों में पहुंचे और कार्यक्रम आयोजित करें, ये आपके हाथ में है। तो जो आपके हाथ में वो काम आप कर लीजिए, तो बाकी का जो काम आपके हाथ में ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि जब आप मजबूत हो जाएंगे और सामने वाला मजबूर होगा तब गठबंधन करेगा। इसके लिए आप मजबूर होकर के, जैसे आज तक हमारे समाज के तमाम नेता विधायक और सांसद बनने के लिए मजबूर होकर के बड़ी पार्टियों में काम कर रहे हैं और उन्हें टिकट नहीं मिल पा रहा है, समाज को टिकट नहीं दिला पा रहे हैं, भलाई बड़े बड़े पदों पे वहां पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन वहां पे वो मजबूरी के हालात में हैं। तो मजबूर आदमी क्रांति नहीं कर सकता है। और आप लोग मजबूत, जब राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ करके जब मजबूत हो जाएंगे और वो पार्टियां मजबूर हो जाएंगी, तब सम्मानजनक और भागीदारी वाला गठबंधन होगा। सम्मानित साथियों, इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं और आमंत्रित भी करता हूं कि आप राष्ट्रीय पार्टी से जुड़िए और वेट मत करिए। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो करते करते बहुत ऊंचाई तक पार्टी आ चुकी है। समाज के अन्य समाज के भी लोग जुड़ चुके हैं और जुड़ रहे हैं तेजी के साथ। लेकिन समाज के लोगों में आपसे अपील करता हूं, अब वेट मत करिए। अगर आप लोगों ने अब वेट किया तो फिर 27 भी निकल जाएगा, एक बड़ा अच्छा अवसर निकल जाएगा
तो इसका खामियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा हम सभी को। इसलिए आप सभी से मैं पुनः अपील करता हूं कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन इस सत्ता परिवर्तन में भागीदारी सुनिश्चित करा लीजिए। अगर भागीदारी नहीं सुनिश्चित करा पाए, सत्ता परिवर्तन हो गया तो फिर हमें लगता है कि 5 से 10 साल पीछे चला जाएंगे। हम सभी का मेहनत, हमारा सबका संघर्ष है, कहीं न कहीं ये फीका पड़ेगा। इसलिए आप सभी से मैं पुनः अपील करता हूं कि जोर लगा दीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये पार्टी आपकी है, ये आप ना सोचिए कि बाबूराम पाल की है। बाबूराम पाल भी एक आपके जैसा ही कार्यकर्ता है। अगर कभी विधायक सांसद अगर बनना भी बनेंगे भी किसी एक सीट से बनेंगे, बाकी सीट आपकी है। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग क्रांतिकारी बने, आगे बढ़े। हमने परसों एक पोस्ट लिखा था, कल ही लिखा था कि जिस समाज का राजनीतिक दल होता है उस समाज का गूंगा, मतलब जिस समाज का राजनीतिक दल होता है, राजनीतिक दल वह जड़ी बूटी है कि जिस समाज का पार्टी होती है उस समाज का गूंगा बहरा भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ करके वह बूटी लेकर के गूंगा बहरा भी दहाड़ने लगता है। और जिस समाज का राजनीतिक दल नहीं होता है, राजनीतिक बूटी नहीं होती है, उस समाज का विद्वान भी गूंगा बहरा बन जाता है। और हमारे समाज के राजनीतिक पतन का यही कारण है कि हमारे विद्वान भी, बड़े बड़े वक्ता भी, उनको मौका नहीं मिला और दूसरों को बढ़ाने में खुद गूंगा बहरा और लाचार हो गए। अब जब से राष्ट्रीय पार्टी बनी है, लगातार निरंतर हमारे साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी एक बात बढ़िया वक्ता बन गए हैं, क्योंकि उन्हें मंच मिला, माइक मिला, मौका मिला। तो यह अवसर है आपका, यह पार्टी आपकी है, अपनी नेतृत्व क्षमता को आपको दिखाने का यह अवसर है। अभी घाटमपुर के कार्यक्रम में आप लोगों ने देखा होगा, लोगों ने कितनी जोरदार तरीके से दहाड़ा, हर कार्यक्रम में दहाड़ रहे हैं। तो यह आपकी आवाज बुलंद करने का मंच है, आपके हक अधिकार का मंच है, मान सम्मान स्वाभिमान का मंच है राष्ट्रीय पार्टी। तो सम्मानित साथियों, आइए, आप सभी का राष्ट्रीय पार्टी में स्वागत है।